प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि ये थंबनेल आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपको एक और वैकेंसी का आगाज हो चुका है, जिसका कि नाम रेलवे ग्रुप डी है। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आपके लिए नए साल में सौगात के रूप में दिया गया है। अभी कुछ बच्चों का जो पेपर चल रहा है, अगर उसमें किसी का पेपर खराब हो जाता है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है, आप नहीं हो पाते हैं, आप फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ हो जाते हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। जैसे ही नया साल लग रहा है, यानी कि बच्चों आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि 21 जनवरी से आपका फॉर्म ऑनलाइन शुरू है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। मौके आपको लगातार मिल रहे हैं और जिस हिसाब से बच्चे 2026 का जो ये कैलेंडर आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा और आपको अभी यूपीएससी का फॉर्म भरा गया है, उसका भी आपको डेट आ चुका है। होमगार्ड की अप्रैल में आपका होगा पेपर। इसके बाद बच्चों आपको लेखपाल का फॉर्म भरा ही जा रहा है, वीडियो अभी प्रस्तावित है। बहुत सारी वैकेंसियां हैं, मौके बहुत सारे हैं बच्चों। और जैसा कि आपको पता है, लक्ष्य क्लासेस में हर कुछ वो कराया जा रहा है जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, आगे हम बढ़ने से पहले जो स्लाइड है उसके आगे हम लोग चलें कि इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसकी फिजिकल कैसे होने वाला है। तो बच्चे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और सब कुछ जानेंगे। लेकिन बच्चे, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि हमारे यहाँ जैसे कि जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो बच्चे, आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज जो ग्रुप डी की है चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर ये टेस्ट सीरीज अगर आप लोग चाह रहे हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर हम लोग तत्काल काम शुरू कर देंगे और आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाकर देंगे, जैसा कि आपको लक्ष्य क्लासेज में सभी टेस्ट सीरीजों में देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं ग्रुप डी में तो आप लोग अवश्य कमेंट करिएगा। चलिए बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ये जो वैकेंसी निकाली है इसमें टोटल पद कितने आ रहे हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पर जो पद आपको टोटल देखने को मिल रहा है बच्चे, वो आपको 22,000 पोस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर टोटल आपको जो देखने को मिल रहा है ये 22,000 पोस्ट बच्चे आपको देखने को मिल रही है। और इसमें जो लोग फॉर्म डाल पाएंगे, जी हाँ बच्चे, आप सही सुन रहे हैं, जो 10वीं पास हैं, योग्यता मात्र 10वीं पास है, यानी कि अगर हाई स्कूल आप पास हैं किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बच्चे, जो आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2026 से ये आयु की गणना आपकी होगी और इसमें जो शुरुआत होगी फॉर्म की, यानी कि जो शुरुआती तारीख है 21/1/2026 से रखा गया है, लेकिन आयु की गणना 1 तारीख से ही ली जाएगी। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और जिस हिसाब से कैटेगरी रखी गई है बच्चे जनरल के लिए, यहाँ पर 18 से 33 साल के अगर आप हैं बीच में तो ये फॉर्म बच्चे आप लोग डाल सकते हैं। और ओबीसी की कैटेगरी की बात करें तो 3 साल उनको रिलैक्सेशन रहता है, 18 से 36 साल है। और वहीं अगर हम एससी की बात करें तो 2 साल और रिलैक्सेशन मिलता है उनको, 18 से 38 साल की उम्र के लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि वैकेंसी तो आप लोग अगर 10वीं पास हैं तो भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर अगर हम शारीरिक दक्षता की बात करें तो इसमें मेल फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ही भैया अंतर रखा गया है। और अंतर बच्चे ये है आपका कि जो इसमें दौड़ है, 2 तरह की दौड़ है। एक 100 मीटर 35 किलोग्राम भार लेकर दौड़ना है, मेल के लिए बता रहा हूँ, पुरुष के लिए, और एक 1000 मीटर की रेस है। तो इन दोनों रेसों में आपको ये ध्यान देना है, जो ये 100 मीटर की रेस है 35 किलोग्राम लेकर, भैया ये केवल 2 मिनट में आपको पूरा करना है। आप टहलते हुए भी भाई पूरा कर सकते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटी हो, चाहे तो टहलते हुए चाहे चल के, वो आपके ऊपर है। और मेरे भाई, जो 1000 मीटर की जो रेस होती है वो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको ये पूरा करना होता है। तो ये अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो फिजिकल का भैया इतना ही है। महिलाओं में वहीं बात करें तो 100 मीटर की जो 20 किलोग्राम भार है, जो पुरुषों में 35 किलोग्राम होता था, महिलाओं में सिर्फ 20 किलोग्राम रखा गया है। लेकिन भैया समय में कोई छूट नहीं दिया गया है, 2 ही मिनट में ये चलना पड़ेगा महिलाओं को भी। वहीं अगर हम इनकी जो 1000 मीटर की बात करें, जो रेस है, उसमें समय थोड़ा इनको ज़्यादा दे दिया गया है,
5 मिनट 40 सेकंड दिया गया है। पुरुषों के मुकाबले थोड़ा अधिक समय इन्हें दिया जा रहा है बस, लेकिन यहां पर भार इनको भी लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई हो तो बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी में समझते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसे है। तो मेरे भैया जो इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है बच्चे, जो इसका पेपर होगा वो आपको पता है, और ग्रुप डी के अभी एग्जाम्स चल भी रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नए हो रहे हैं जिनको नहीं पता है तो भैया इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, यानी कि अगर 3 प्रश्न आपने गलत कर दिया तो एक सही प्रश्न भी आपका गलत हो जाता है। और इससे जो सिलेबस है आपके सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई 25 क्वेश्चन आता है, और बच्चे ये 25 नंबर का ही आता है। समय की बात करें तो टोटल आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलता है। 1.5 घंटा बच्चे जो आपका समय है वो 90 मिनट का होता है। जो सामान्य बुद्धि है मेरे भैया वो 30 नंबर के आते हैं, 30 क्वेश्चन ही रहते हैं, और यहाँ पर नंबर भी आपको 30 ही मिलेंगे। और इसी सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग है भैया, सामान्य बुद्धि और तर्क का मतलब रीजनिंग है, और मैथ के मेरे भाई 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के रहते हैं। इसी तरह से मेरे भैया जो सामान्य जागरूकता के हैं वो 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के होते हैं। समय आपको भैया उतना ही मिलेगा, 1.5 ही घंटा मिलेगा, ये आपको बताया गया था। तो बच्चे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग नौकरी के लिए काफ़ी बेताब थे कि कब वैकेंसी आएंगी, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था 2025 के पहले वाला कैलेंडर, तो 23-22 में वैकेंसी कम देखने को मिली थी, बच्चे काफ़ी मायूस हो रहे थे। लेकिन बच्चे 2026 वाली जो कैलेंडर है इसमें वैकेंसियों की भरमार है, और आप देख रहे हैं जैसे ही आप नया साल मनाएंगे आपकी आंख खुलेगी, एक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, तुरंत आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद बच्चे अभी लेखपाल का फॉर्म भरा ही जा रहा है, अगर आप उसमें योग्य हैं तो वो भी एग्जाम देखने को मिलेगा। बीडीओ का भी एग्जाम अभी आने ही वाला है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। होमगार्ड का पेपर देंगे ही, हो सकता है पुलिस का भी यहाँ पर आ जाए वैकेंसी। तो वैकेंसियों की भैया भरमार है। अब ये आप नहीं कह सकते कि गुरुजी हमें तो मौका नहीं मिल रहा है, तो मौके भैया बहुत हैं। अगर आप 2026 में भी चूक जा रहे हैं तो मुझे लगता है आने वाले कई आपको समय में इंतजार करना पड़ सकता है। मैं कई वर्ष तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कई महीने अवश्य कह सकता हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर अगर आप ये वैकेंसी से चूक गए। और जो मैंने आपको शुरू में प्रश्न कहा था, अगर मेरे भाई अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो बच्चे अगर आप लोग इसकी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि हाँ सर मुझे ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज चाहिए। अगर बच्चे आप लोग टेस्ट सीरीज इसकी चाहते हैं ऑफलाइन, जैसा कि हमारे यहाँ पे सभी एग्जामों की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो बच्चे दे रहे हैं उन्हें पता है। जो लोग नहीं दे रहे हैं, केवल लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है कि यहाँ बच्चों के बीच में बैठकर OMR से आपकी कॉपी चेक होती है, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। तो अपने आप को परखने का एक बेहतरीन मौका होता है भाई कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही उतर रहा है, खरा कि नहीं उतर रहा है। इसके ऊपर में जो ये टेस्ट सीरीज है बच्चे, ये आपकी 100 क्वेश्चन की रहेगी OMR सीट के साथ, और आपको तुरंत आपको रिजल्ट भी मिलता है और इसकी सॉल्यूशन भी आपको मिलती है, और आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सॉल्यूशन दिए जाते हैं। तो भैया अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो एक बार अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही बच्चे, जय हिंद जय भारत।